बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ का अधिकांश लोग कृषि कार्यों से जुड़े होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा अभाव होता है खाद को लेकर। भले यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं एनडीए को, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, विधान परिषद, बहुत सारा, जैसे कोई चीज़ नहीं है जिस क्षेत्र में चंपारण ने एनडीए का साथ नहीं दिया है। एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी हो गया, जीतन राम मांझी का पार्टी हो गया, चिराग पासवान का पार्टी हो गया, उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी हो गया, नीतीश कुमार का पार्टी हो गया, या एनडीए के लोग हैं। तो एनडीए घटक को पूरा भर भर को हम लोग यहाँ से दे रहे हैं, लेकिन वह एनडीए सरकार हमें क्या दे रही है? उचित समय पर खाद नहीं दे रही है। खाद का अभाव हो गया है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो सोचते हैं, उनके दिमाग में ऐसा आता है कि अगर मेरे पास भी खाद का लाइसेंस होता है, यानी कि अनुज्ञप्ति होता, तो हम भी खाद का दुकान करते और उसे अपने लोगों को खाद समुचित समय पर पहुंचा पाते, या अपना कृषि तो होता ना अच्छा से। तो उसके लिए हमने एक प्रयास किया है कि कुछ पेपर को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन है, ये कौन कौन सा पेपर चाहिए। अगर वो पेपर मिल जाएगा तो वे लोग भी अपना खाद का लाइसेंस वगैरह कराएंगे। तो सबसे पहले पेपर में क्या होना चाहिए कि आपके पास सबसे पहला चीज़ आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड सबके पास रहता ही है, तो आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, ठीक ना, पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा पैन कार्ड। अगर आप पैक्स से संबंधित है, जिसे पैक्स अध्यक्ष हो रहे हैं, तो आपके पास एक अपना पैन कार्ड होना ही चाहिए, साथ में समिति का पैन कार्ड भी होना चाहिए, समिति का पैन कार्ड होना चाहिए, साथ में क्यूआर डिजिटल पेमेंट, जैसे फ़ोन पे वगैरह जो चलाते हैं तो उसका डिजिटल पेमेंट का क्यूआर कोड होना चाहिए। आपका ये सब पेपर में लगा होगा। उसके होलसेलर से फॉर्म ओ लेना होगा, जिस सप्लायर से आपको माल लेना है वो सप्लायर फॉर्म ओ देगा, तो वो पेपर लगाना होगा। तो आप 4-5 सप्लायर से ले लेंगे, उससे बेहतर रहेगा। इसलिए कि एक सप्लायर से आपका दुकान नहीं चल सकता है। एक दुकानदार, एक जो सप्लायर्स है, उनका जब माल आएगा, उनका रैक जब लगेगा तभी तो देंगे, और 3-4-5 आदमी का रहेगा तो जब जिसका आएगा उससे माल लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद शैक्षणिक योग्यता आपका क्या होना चाहिए? तो 10th पास सब लोग को होना चाहिए। जिनके नाम पर लाइसेंस होगा उनका ये सब पेपर बताया जा रहा है। उसके बाद ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग में आता है तो कुछ लोग कहते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, जो अगर कोई बीएससी एग्रीकल्चर नहीं किया है तो क्या वो दुकान नहीं कर सकता है? कर सकता है। उसके लिए सरकार ने व्यवस्था किया है कि उसको ट्रेनिंग लेना होगा। 14 दिन का एक ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग करना होगा, जिला कृषि कार्यालय से होगा। उसके किरायानामा आपका जिस जगह पे आपको दुकान करना है, वह दुकान, वह जो अगर ज़मीन का मालिक है, घर का मालिक है, वो किरायानामा तय करेगा। तो किरायानामा के एक पेपर होना चाहिए। अगर आपका निजी ज़मीन है तो भू लगान रसीद उसको देना होगा, करंट, ठीक ना, जो 1000 का होगा। उसके बाद 1250 रुपये का बैंक का चालान का कॉपी होगा, वह देना होगा। साथ में शपथ पत्र आपको देना होगा 100 रुपये का, जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे होगा। उसके बाद एसपी ऑफिस से आपको चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको बनवा कर देना होगा। उसके माप तौल विभाग से, जैसे किलो तराजू बटखारा जो होता है, उसका लाइसेंस कराना होगा। तो ये सारा 12 प्रक्रिया हो गया, या 12 पेपर आपका होना चाहिए। साथ में अगर आप चाहते हैं बड़े स्तर पर, बड़े लार्ज स्केल पर इसको शुरू करें, तो हम लोग का क्या करना होगा? जीएसटी बनवाना होगा। और जीएसटी नहीं बनवाते हैं फिर भी अपना दुकान आप कर सकते हैं, छोटा मोटा अगर करना हो तो कर सकते हैं। मतलब 25 लाख से अंदर करना है तो जीएसटी की कोई आवश्यकता नहीं है। 25 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करना है प्रत्येक वर्ष, यानी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको जीएसटी की आवश्यकता है। नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर भी अगर आप चाहते हैं कि यह सब करना और लाइसेंस लेना, तो ये सब प्रक्रिया आपके पास ये सारा पेपर होना चाहिए। पेपर तैयार कीजिए और जिला कृषि कार्यालय में जाकर फॉर्म अप्लाई कीजिए। वहाँ से पास कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा टाल टोल करता है लोग, लेकिन वहाँ से आप पास करा सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन होगा आपके गांव में, जो आपके प्रखंड के बीओ होंगे वे आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, लोकेशन देखेंगे, वहाँ से आपको पास करवाना होगा। इसके बाद सबसे बड़ा समस्या तब फंसेगा जब आप माल लेंगे, क्योंकि कंपनी वाले जो होंगे वो केवल आपको यूरिया नहीं देंगे, वे कहेंगे आप डाई लीजिए, पोटास लीजिए, सल्फर लीजिए, जिंक लीजिए, फास्फेट लीजिए, बहुत सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। और किसान लेंगे नहीं तो फिर आपका लॉस थोड़ा सा होना ही है। इसके बाद जो कंपनी कह रही है कि कम दाम पे हम दे रहे हैं, बड़ा बड़ा होल्डिंग पोस्टर लगता है जो 266 रुपये 50 पैसे यूरिया का, लेकिन पूरे मार्केट में देख लीजिए कहीं पे ऐसा मिलता नहीं है, ठीक ना, क्योंकि सप्लायर से आपको नहीं देंगे। जब सप्लायर से आपको नहीं देंगे तो आप कैसे लोगों को देंगे? फिर आपका ताना तोने शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे हम आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग दुकान करें, जो भी चाहते हैं दुकान करें और सप्लाई करें, क्योंकि किसानों को फ़ायदा पहुंचाना आवश्यक है, ठीक ना। आप लोग सब पेपर तैयार कीजिए, और पेपर जहाँ पे आप लोग को अगर हमसे सहायता लेना होगा, सुझाव लेना होगा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आएंगे और वहाँ पे हम सुझाव देंगे आपको, ठीक है। धन्यवाद।